24। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। धनबाद की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से सांसद डुल्लू महतो की मिली कथित धमकी के बाद अब निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद प्रति का हमला बोला है। प्रेस वार्ता के दौरान अरूप चटर्जी ने डुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि जिस तरह मुंबई में अंडरवर्ल्ड का प्रभाव रहा है, उसी तरह धनबाद में भी सांसद डुल्लू महतो भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला कारोबार में गैंगस्टर प्रिंस खान को संरक्षण दिया जा रहा है और करोड़ों रुपए के हितों की रक्षा के लिए इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। अरूप चटर्जी ने सांसद को पहले मिली कथित धमकी को भी मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि ये जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। उन्होंने राज्य सरकार और धनबाद पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें डुल्लू महतो की तमाम अवैध कारोबार के बारे में हमने बोला था और उसका प्रिंस खान के साथ संबंध के बारे में बोला था। तो डुल्लू कुछ जवाब नहीं देकर प्रिंस खान को आगे करके हमें धमकी दिलाना, इसीलिए आज हमने एफआईआर भी किया डुल्लू के खिलाफ और प्रिंस खान के खिलाफ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के एफआईआर में क्या कुछ नहीं, एफआईआर में डुल्लू और प्रिंस खान की संलिप्तता के बारे में हमने कहा। जो लगातार जो इस टाइप से घटना घट रही है धनबाद में, इससे साबित होता है जो डुल्लू के इशारे पर ही प्रिंस खान काम करता है, रंगदारी तसल्ली करती है और उसके जो काले अवैध संपत्ति है उसका भी संरक्षण प्रिंस खान करता है। सर, 2 घंटे पहले डुल्लू महतो यहीं पर इसी जगह पर उन्होंने कहा कि मैं खुद पीड़ित हूँ, प्रिंस खान ने मुझे भी धमकी दिया रंगदारी के लिए। हमें कल जब रांची में विधानसभा में थे तो मैसेजेस आए, हमने इमीडिएटली एसएसपी को फॉरवर्ड किया, हमने इमीडिएटली प्रेस को बताया, सार्वजनिक किए और रात 10 बजे पहुंचे। सुबह हमने एफआईआर किया। अगर 1 तारीख को उनको धमकी मिली और आज वो बोल रहे जब हमने कल सार्वजनिक कर दिया जो भाई उन दोनों का रिलेशन, उसका मतलब वो चीज़ें वो छिपा रहे हैं या नहीं तो उनको जो मैसेजेस आए वो फेक है। वो आज जो माहौल धनबाद में बन गई, लोगों का दिमाग में जो आज आ रहा है जो भाई ये व्यक्ति को जिताकर धनबाद की कितनी बड़ी मतलब क्षति हुई है, तो इससे घबरा कर वो चीज़ें बोल रहे हैं। नहीं तो किसी के पास, किसी सांसद के पास, वो भी जिनकी सरकार है केंद्र में, ऐसे व्यक्ति के पास कोई धमकी आए और वो चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो भी डुल्लू जैसा व्यक्ति, वो तो खड़ा होकर एक बार बोलेगा तो हम समझते हैं जो पूरी उसकी पासपोर्ट से लेकर सारा जब्त हो जाए। लोकसभा में क्वेश्चन के माध्यम से उठाना चाहिए। एक चिट्ठी दिखा दिया, ऐसा चिट्ठी पीएन सिंह रोज 100 को लिखते थे। तो लोकसभा में स्टार्ट क्वेश्चन के माध्यम से उठाना चाहिए। प्रिंस खान की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी उसकी गिरफ्तारी नहीं। अब राज्य सरकार क्या करेगी? वो हजारीबाग में तो बैठा नहीं है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो वो तो इंटरपोल के माध्यम से ही होगा ना। वो हमारे धनबाद पुलिस जाके पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से थोड़े ना ढूंढ के गिरफ्तार करके लेके आएगी। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं, पूरी नेटवर्क सरकार में भी आप हैं, पूरी नेटवर्क का खात्मा होना चाहिए प्रिंस खान का, और जो जो संरक्षक बन के बैठे हुए हैं उस संरक्षक का नकाब उतरना चाहिए ताकि पब्लिक जाने जो धनबाद के लिए वो कितने घातक है। जो लोगों के सामने एक मुखौटा है और दूसरे जो मुखौटा के अंदर जो है वो कितने बड़े क्रिमिनल। किस थाना की है सर एफआईआर? किस थाना में? निरसा थाना में एफआईआर। सर, धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान के घर पे बुलडोजर चलाया है, नहीं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनबाद पुलिस को। लेकिन आगे के दिन में उसकी पूरी नेटवर्क टूटनी चाहिए। सर, अभी आपने कहा था कि संरक्षक मुखौटा, थोड़ा खुल के बताएंगे? नहीं, मैंने तो एफआईआर में भी लिखा है जो कोयला माफियाओं का संरक्षक डुल्लू महतो जो है, मुझे डुल्लू महतो और प्रिंस खान से मतलब खतरा है। तो इस संरक्षक को खत्म नहीं कीजिएगा तो कोयला चोरी कभी भी नहीं होगी। सांसद बोले कि सांसद और विधायक जैसे वो धमकी मिलता है, वो राज्य सरकार पर ही हमला हुआ है।
उन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक नहीं है। नहीं, देखिए राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेवारी है, लेकिन आउटसाइड द कंट्री राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सके। वो लोग चेष्टा में लगे हुए। आज भी लोकेशन जो है राज्य सरकार के पास है, लेकिन इंटरपोल के पास 3 बार ये चीज़ें भेजी गई, लेकिन गृह विभाग ने इंटरपोल को फॉरवर्ड नहीं किया। सारी फ्लाईओवर को लेकर जो शुरू हुआ विवाद शुरू हुआ, अभी जो उनका जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उस पर क्या कार्रवाई है? इनके फ्लाईओवर वाले कॉन्ट्रैक्टर्स देखिए, वो एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई कंपनी ने, उससे फिर जीत एशिया लिया, जीत एशिया से फिर दुल्लू महतो एवं वहाँ जो एक कोयला माफिया है वो लोन लिए, और उसके बाद पूरी प्लांट जो है दूसरे व्यक्ति का रहती जमीन पर, खतियानी जमीन पर बैठा दिए। तो ये भी एक रंगदारी है जो गांव वाले से आप पूछते नहीं। कोई आता है अपनी जमीन की रखवाली करने तो उन्हें धमकी दिया जाता है जो मार देंगे बोलकर। तो उनकी डीसी वो उस जमीन की जांच करे जिस जमीन पर प्लांट बैठी हुई है। जिस जमीन पर प्लांट बैठी हुई है उस रैयत को जो भाड़ा उठता है भाड़ा दे, और उसके बाद डीपीआर सामने करे। वो जो तरीके है उस तरीके से काम करवाए। हम लोगों को कोई समस्या नहीं है उसमें। कहाँ बनाया था जिसको लेकर खनन विभाग ने आपके लेटर पे कार्रवाई किया? नहीं, खनन विभाग देखिए सबकी परमिशन होनी चाहिए, पोल्यूशन से लेकर इसी क्लियरेंस होना चाहिए। खनन विभाग ने परमिशन अभी तक नहीं दी है उस कार्य को शुरू करने की। दादा, जिस तरह से आपको धमकी मिली, भगवान न करे अगर कुछ होता है तो आप किसको जिम्मेदार करेंगे? मैंने तो लिख दिया ढुल्लू को और प्रिंस खान को। मेरी सारी कुछ भी होती है तो उसके लिए ढुल्लू जिम्मेदार होंगे। ढुल्लू कुछ भी हद तक जा सकती है वो 40 से 50 हजार करोड़ की वो संपत्ति को बचाने के लिए। जरा राजनीति में क्या गैंग या गैंगवार जैसे लोगों का शामिल हो, क्या लगता है ये शुभ संकेत है राजनीति में? नहीं, ये मुंबई जैसा भाई यहाँ भी बन रहा है आस्ते आस्ते, और ढुल्लू भाई पहला भाई बनेगा। धन्यवाद। थैंक यू दादा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ 24।